में सीधे जम्मू कश्मीर के पहलगाम से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर आतंकियों ने पर्यटकों पर फायरिंग कर दी है और इस हमले में अब तक की जो अपुष्ट जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 25 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। शुरुआत में यह आंकड़ा 2 से 3 के आसपास आ रहा था, लेकिन अलग अलग सूत्रों से अपुष्ट खबर यह आ रही है कि करीब 25 ये आंकड़ा हो सकता है। बड़ा आतंकी हमला है। इस हमले में कई लोगों की मौत की आशंका है और इस बीच आपको बता दें कि घटना जैसे ही सामने आई वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृहमंत्री अमित शाह से बात की। अमित शाह रवाना हो चुके हैं दिल्ली से जम्मू कश्मीर के पहलगाम के लिए और इधर जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला वो भी पहलगाम के लिए रवाना हो गए हैं। रात 8 बजे के आसपास अमित शाह पहलगाम पहुंचेंगे। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अमित शाह से बात कर वहां पर हालात का जायजा लेने के लिए खुद जाने के लिए कहा। सुरक्षा बलों की एक आपातकालीन मीटिंग ली गई है और एक उच्च स्तरीय मीटिंग में हालात की समीक्षा करते हुए इन हालात को लेकर आगे क्या की जा रही है और यह कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उन आतंकवादियों का पता लगाया जाए। सर्च ऑपरेशन यहां पर चल रहा है। आतंकियों की तलाश की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि कौन से गुट से जुड़े हुए आतंकवादी हैं, इनका सरगना कौन है, कितने ये आतंकवादी थे, इनका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो सैलानी वहां पर मौजूद थे उनको लेकर जानकारी सामने आ रही है कि उन सभी को वहां से निकाल लिया गया है। नाम पूछकर इन आतंकवादियों ने इन पर हमला किया। इनका धर्म जानने के बाद आतंकवादियों ने सेलेक्टिव गोलीबारी यहां पर की है। और इस खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड विजय धीमान जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। धीमान साहब, एक बड़ी आतंकी घटना है, लेकिन इसका एक जो गंभीर पहलू है वो ये है कि इसमें जो आतंकवादी थे उन्होंने नाम पूछकर, यानी कि एक सेलेक्टिव अप्रोच लेते हुए आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है। फिर पिछले कुछ दिनों से जिस तरह के हालात यहां पर सामने आ रहे हैं उन सब के बीच काफी संतुष्टि ये जताई जा रही थी कि हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं, लेकिन आतंकवादी लगातार वहां पर हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर उनसे संपर्क करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में फिर दहशत का माहौल बनाने की कोशिश आतंकवादियों की तरफ से की गई है और एक आतंकवादी घटना को अंजाम देते हुए सैलानियों को निशाना बनाया गया है। उन लोगों को निशाना बनाया गया है जो पर्यटन के लिए, घूमने के लिए दूसरे इलाकों से यहां पर पहुंचे थे। बचे हुए पर्यटकों से जो जानकारी हासिल की गई उनसे यह पता चला है कि इन आतंकवादियों ने पुलिस की यूनिफॉर्म में यहां पर एंट्री ली और उसके बाद लोगों से यह पूछा कि उनका नाम क्या है, यानी कि उनका धर्म जानने की कोशिश की और फिर उसके बाद उन्होंने सेलेक्टिव लोगों पर हमला किया। 25 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है, आधिकारिक पुष्टि अभी इसकी नहीं हो पाई है, लेकिन अलग अलग सूत्रों से 20 से 25 के बीच यह आंकड़ा बताया जा रहा है, जिसमें इस घटना से प्रभावित लोगों की संख्या सामने आ रही है। इस घटना के सामने आते ही पीएम नरेंद्र मोदी ने गृहमंत्री अमित शाह से बात की और उन्हें सीधे पहलगाम जाने के लिए कहा। उससे पहले एक हाई लेवल मीटिंग अमित शाह ने ली और इसमें सुरक्षा बलों के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद थे, उच्च अधिकारी इसमें शामिल हुए और उसके बाद आपको बता दें कि यहां पर एक विशेष ऑपरेशन शुरू किया गया है ताकि उन आतंकवादियों की पहचान करके उन्हें ढूंढा जा सके, उनके मकसद को जाना जा सके, इसका परिणाम उनको दिया जा सके। आतंकवादियों की तलाश के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हो गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह करीब रात 8 बजे तक यहां पर पहुंच जाएंगे। पहलगाम के लिए वो रवाना हो चुके हैं दिल्ली से विशेष विमान के जरिए। सेना के अधिकारियों की मौजूदगी में वो यहां पर आने के बाद इन पूरे हालात का जायजा लेंगे, घटनास्थल का जायजा लेंगे। आपको बता दें कि लोग घूमने के लिए पहलगाम गए हुए थे, हालात सामान्य होते हुए नजर आ रहे थे और उसके बीच जो आम लोग हैं उनमें विश्वास पैदा होता जा रहा था कि हालात सामान्य हैं और इन्हीं हालात से एक बार फिर ये कहें कि आतंकवादी जो हैं वो हताश हो गए। उनको लगा कि अब उनकी कोशिशें नाकाम होती हुई नजर आ रही हैं। लोगों में
भरोसा कायम हो रहा है सरकारों के प्रति। ऐसे में उन्होंने एक बार फिर हालात बिगाड़ने के लिए, लोगों में डर और खौफ पैदा करने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। और इस खबर को लेकर बात करेंगे, हमारे साथ जयपुर से जन टीवी के न्यूज हेड योगेंद्र शर्मा जी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी, पिछले कुछ दिनों में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे थे, लोगों में वो विश्वास धीरे धीरे पैदा हो रहा था कि अब जबकि अनुच्छेद 370 खासतौर से उसके हटने के बाद हालात सामान्य हो रहे हैं, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से लगातार ऐसी पॉलिसीज लाई जा रही थी, लोगों में विश्वास कायम करने के लिए सुरक्षा बलों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए। क्या आपको नहीं लगता कि उन्हीं सामान्य हालात के होने के कारण उन आतंकवादी जो गतिविधियां करने वाले लोग हैं उनमें डर पैदा हो गया कि अब उनका खौफ धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और उसी खौफ को वापस लोगों में पैदा करने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है? बात आप सही कह रहे हैं कि आपको होगा कि हाल ही में जब विधानसभा चुनाव हुए थे और जिस तरह से वहां पे वोटिंग हुई थी, उसको देख करके उसके देखने के बाद लग रहा था कि नापाक इरादे जो हैं वहां दहशतगर्दों के वो कुचल दिए गए हैं कि आम जन का पूरी तरह से भरोसा सरकार ने कायम किया है। ये घटना मैं थोड़ा सा देना चाहूंगा, घटना है निश्चित रूप से एक ऐसी घटना है कि जो झकझोर देती है पूरे देश को। 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत, और वो भी ज्यादातर वो लोग हैं जो टूरिस्ट हैं। इसमें जानकारी मिल रही है कि कुछ फॉरेनर्स भी हैं। देखिए, अब थोड़ा सा आप ये जिस जगह पे अटैक हुआ है वो एक तरह से कहा जा सकता है कि टूरिज्म ही एक वहां के गांव और जनजीवन का आधार है जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है। और एक ऐसे वक्त ये हमला हुआ है कि जब पर्यटन सत्र शुरू हो चुका है। कुछ दिनों बाद ही पहलगांव से ही, इसी पहलगांव के चांदनवाड़ी से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। तो एक तरह से एक ऐसी साजिश रची गई है कि जिसके तहत अमरनाथ यात्रा को बाधित किया जा सके। लेकिन मुझे जो लगता है कि अभी, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं और जो जानकारी मिल रही है, एक सर्च अभियान शुरू कर दिया गया है। पहलगांव के उस पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया है। वहां घनघोर जंगल तो नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन जंगल है, नदियां हैं, पहाड़ी एरिया है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे घेर लिया गया है और सर्च अभियान वहां तलाशी शुरू कर दी। श्रीनगर में जो पैरामिलिट्री फोर्स के या आर्म फोर्सेस के जो कमांडो है उनको भेजा गया है। अमित शाह खुद वहां श्रीनगर पहुंच करके राजभवन से पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। कल वहां पहुंच भी सकते हैं घटनास्थल का जायजा लेने के लिए। तो एक ऐसे वक्त ये घटना होना और लोगों के दिल में एक नफरत पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कि वहां के स्थानीय लोग, क्योंकि रोजगार सबको पसंद होता है, जब रोजगार नहीं मिलता है तो कमर टूटती दिखाई देती है कि एक ऐसे वक्त एक दहशत पैदा की गई है, एक ऐसे वक्त ये कुकृत्य किया गया है जिसकी वजह से वहां के लोग भी, मुझे लगता है कि इनके खिलाफ होंगे। कई ऐसी घटनाएं हैं जो आतंकियों के खिलाफ जाकर के लोगों, चाहे स्कूल के टीचर हो, चाहे पुलिस में नौकरी करने वाले हो या सेना के जवान हो, जो दहशतगर्द चाहते थे कि तुम लोग ये नहीं करोगे, लेकिन उन्होंने वो किया, चाहे जान जोखिम में डाल करके किया और जान की परवाह भी नहीं की। तो मुझे लगता है कि ऐसे दहशतगर्दों से निपटने के लिए लोग भी एक कदम उठा सकते हैं कि मैं उस क्षेत्र में जाकर के आया हूं, पहलगांव, मैं खुद भी गया हूं, चंदनवाड़ी भी गया हुआ हूं, वहां के लोग सहज भाव से काम करते हैं। और पिछले दिनों जब वहां से जानकारी मिली, उसके बाद में लग रहा था लोगों को कि इस बार का जो पर्यटन सत्र है वो उसकी संभावना बहुत है, क्योंकि वहां पे बर्फ काफी गिरी है। वहीं से लगता हुआ एक एरिया, जो घटना जिस जगह पे हुई है उसका लगता हुआ जो एरिया है, एक इस तरह का वहां, क्योंकि एक बर्फ है और बर्फ के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ वहां पे देखे जा सकते हैं, जिसे एक मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में भी जाना जाता है। और वहीं की यह घटना, उसके पास के क्षेत्र की यह घटना है, तो वहां के लोगों के लिए एक कमर टूटने वाली जैसी स्थिति है। तो निश्चित रूप से माफ नहीं किया जा सकता और ना ही वहां के लोग इसमें, मुझे लगता है कि को साथ देंगे। स्लीपर सेल्स हो सकते हैं, क्योंकि एक दिन का ये साजिश रचना मुझे नहीं लगता कि होगा। पहले से इनपुट्स होंगे, ऐसे कुछ हो सकता है कि इंटेलिजेंस यूनिट्स के पास में भी हो और ये पहले से तैयारी होगी। स्थानीय कुछ लोग भी हो सकते हैं जो इसमें शामिल हो, वो जांच का विषय होगा। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पर्यटन सत्र के दरमियान इस तरह की घटना, अब कौन देखिए, जान जोखिम में डाल करके कोई टूरिस्ट नहीं जाता है। हमेशा हर व्यक्ति सुकून तलाशने के लिए जाता है। और जो अगर कश्मीर जैसी स्थिति में जो धरती का स्वर्ग कहा जाता है, उसके आसपास के एरिया भी, तो वो बहुत मुश्किल होगा प्रभात। और अभी अमित शाह जिस एक्शन के साथ में गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई से उनसे बातचीत की है। यहाँ एनएसए और जो फोर्सेस के कमांडोज हैं, सॉरी, उनके जो चीफ्स हैं, उनके साथ में जो चर्चा की है, उसके बाद में गए हैं राजभवन में
वो चर्चा करेंगे और उसके बाद में एक्शन प्लान तैयार होगा। और मुझे लगता है कि आप कभी भी आप देखना इससे पहले की भी अगर घटनाएं हुई हैं तो इस तरह से तुरंत में अमित शाह नहीं गए हैं, चाहे उरी का हमला हुआ हो चाहे दूसरे हमले हुए हो, उस दिन नहीं गए। लेकिन जैसे पता चला है अमित शाह तुरंत रवाना हुए हैं, क्योंकि सरकार के सामने एक विश्वास जीत रही थी, उसके सामने चुनौती है कि 370 हटाने के बाद में इस तरह का कायराना हमला हो रहा है। तो ये मुझे लगता है कि सरकार के लिए भी एक चुनौती है। और इनपुट्स अगर आ रहे थे तो अलर्ट मोड पे क्यों नहीं थे, इस तरह की चीजें क्यों हो गई। दिमान साहब हमारे साथ में जुड़े हुए होंगे, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि जब क्या पहले से कुछ इनपुट्स थे तो इस तरह की घटना को अंजाम कैसे दे दिया गया। और अक्सर यह माना जाता है वहां पे कि उनके निशाने पर, आतंकियों के निशाने पर या दहशतगर्दों के निशाने पर पुलिस फोर्सेस, ऑफिसर्स, प्रशासन ये रहा है। टूरिस्ट अटैक पिछली बार का भी आपको ध्यान होगा कि 6 लोग, जिनमें राजस्थान के भी कुछ लोग थे, उस वक्त मजहब पूछ के नहीं गोली मारी गई थी। टूरिस्ट राजस्थान के भी थे, मुस्लिम भी थे, उसमें हिंदू भी थे। लेकिन इस बार ये जो जानकारी मिल रही है कि मजहब पूछ करके और गोली मारी गई है, तो मुझे लगता है कि ये कुछ एक अलग तरह की साजिश कही जा सकती है। जी प्रभात। बिल्कुल योगेंद्र जी, आपने सही कहा। ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है, जो जानकारी सामने आ रही है, उन टूरिस्ट ने ये कहा है, सैलानियों ने ये कहा है कि उनसे उनका नाम पूछा गया, यानी उनका धर्म जानने की कोशिश की गई। तो ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है, क्या ये ऐसे नहीं कहा जा सकता कि ये एक तरह से डिवाइड वाली जो एक राजनीति होती है, जो हमारे पड़ोसी मुल्क से लगातार बार बार की जा रही है, एक तो उस राजनीति को हवा दी जा रही है और साथ ही एक उस हिस्से को हमारे भारत के बाकी हिस्से से काटने की कोशिश की जा रही है, जिसको हम हिंदुस्तान का ताज कहते हैं। लोग वहां तक ना आए, वो खौफ भी पैदा करना चाह रहे हैं। लेकिन जो सेलेक्टिव अप्रोच है, ये डिवाइड एंड रूल वाली जो है वहां पर, और हालात जो बिगाड़ने की कोशिश है, उसमें एक ये ऐसा मौका, ऐसा ये कहें कि ऐसा दौर आ चुका है जिसमें लगता है कि अब आतंकवादी कोई भी ऐसा कदम छोड़ना नहीं चाहते जो उनके मंसूबों को, उनके मकसदों को कामयाब होने से रोके। देखिए, ये नापाक इरादे हैं प्रभात। आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो टारगेटिव ये जो इन्होंने अटैक किया है ये, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब उस कौम को भी समझ में आना चाहिए और दूसरे लोगों को भी समझ में आना चाहिए। कौम का जिक्र इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि वो हिंदू और मुसलमान के बीच एक गहरी खाई पैदा करने की कोशिश कही जा सकती है। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। और स्थानीय लोगों को ये मान करके चलना चाहिए कि जो रोजी रोटी वहां आपको मिल रही है या आपका काम धाम आप कर रहे हैं, उसके बीच इस तरह का अगर जहर घोलने की कोशिश करें तो आपकी कौम की हिफाजत करने के लिए तो कतई नहीं आए हैं। वो उनका मकसद एक ही है, कैसे भी करके दहशत के साथ साथ एक नफरत पैदा की जा सके, और वही एक साजिश का एक हिस्सा कहा जा सकता है। ना हिंदू को मुसलमान के प्रति बरगलाने की कोशिश होनी चाहिए, और ना ही ये समझना चाहिए हिंदू को और मुसलमान को कि वो जिस तरह का कृत्य किया है उसमें कोई आम मुसलमान शामिल होगा या कोई और होगा। एक साजिश का हिस्सा हो सकता है जिसमें ये माना जा सके कि एक नफरत पैदा की जा सके। पर मुझे लगता है कि नापाक इरादे हैं, बहुत लंबे नहीं चलने वाले, और घटना हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बड़ी दहला देने वाली घटना है और एक्शन प्लान पूरी तरह से तैयार होगा, क्योंकि अमित शाह चुप बैठने वाले नहीं हैं और सवाल भी खड़े होंगे कई तरह के। लेकिन फिलहाल तो एक फोकस रखना चाहिए कि दहशतगर्दों को कैसे कुचला जा सकता है। योगेंद्र जी का आखिरी सवाल, और जब तक हमारे विजय धीमान जी भी हमसे जुड़ेंगे, कुछ तकनीकी खामी की वजह से थोड़ा सा देरी हो रही है उनसे जुड़ने में, लेकिन जो अभी तक जानकारी सामने आ रही है, 1 से 7 अप्रैल के बीच में पाकिस्तान से आए हुए इन आतंकवादियों ने वहां पर रेकी की उस पूरे इलाके की, और जो आज आतंकवादियों की संख्या आई है वो 3 से ज्यादा की आ रही है। रेकी करना, 3 से ज्यादा आतंकवादियों को यहां पर हथियारों के साथ पहुंचना, ये कहीं ना कहीं जो, और एक इनपुट भी था इस बात को लेकर कि हमला हो सकता है। तो ऐसे में हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और थोड़ा सा पुख्ता करने की जरूरत है, और जो लोकल मुखबिरी तंत्र होता है, क्योंकि मुखबिर जो है वो हमारे विश्वास के वो लोग होते हैं जो आम लोगों में घुले मिले होते हैं। वहां पर थोड़ा सा विश्वास लोगों में, इन सुरक्षा बलों को, उन लोगों को विश्वास में लेना, उनमें अपना विश्वास पैदा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो फेलियर है कहीं ना कहीं ये हमारी इस कमी को भी दिखाता है। बिल्कुल, देखिए, हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि अगर बाहर के आतंकी अगर यहां आकर के हमला कर रहे हैं, और देखिए बॉर्डर के नजदीक नहीं है पहलगांव, काफी दूर है वहां से, मुस्लिम आबादी है लेकिन काफी दूर है बॉर्डर से, और श्रीनगर से ही दूर है। तो ऐसी जगह पे हमला करना निश्चित रूप से पहले से रेकी की गई होगी, क्योंकि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, कच्चे खिलाड़ी नहीं है और इतनी जल्दबाजी में यह हमला नहीं किया गया है।
कब से इसकी रेकी की जा रही होगी, कब से क्या किया जा रहा होगा, हो सकता है वहां स्लीपर सेल्स भी हो। स्लीपर सेल का मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि लोकल लेवल पर जिन लोगों का सपोर्ट लिया जाता है, जिनसे इनपुट लेते हैं ऐसी घटनाओं को, वो स्लीपर सेल कहलाते हैं। तो ऐसे लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अभी जानकारी मिल रही है कि सर्च अभियान जारी शुरू कर दिया गया है और आतंकी कहीं जंगल में छिपे हो सकते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी कहीं जा नहीं सकते हैं वो। खैर, उन्हें बिल्कुल जैसे भी स्थिति एक्शन प्लान बन रहा होगा, एक्शन लिया जाएगा, उन्हें मार गिराया जाएगा या उन्हें गिरफ्तार करते हैं, जो भी, ये तो उस वक्त की मुठभेड़ की स्थिति पैदा होगी जब होगी। पिछले कुछ दिन से भी हम देख रहे हैं कि मुठभेड़ लगातार जारी है, कहीं पे किसी क्षेत्र में हो रही है, कहीं किसी क्षेत्र में हो रही है। एक ध्यान भटकाने की कोशिश है। अभी था कि पाकिस्तान के एक मंत्री ने माना कि हर 10वां व्यक्ति वहां भुखमरी का शिकार है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पोजीशन क्या है। लेकिन बावजूद उसके इस तरह की दहशत पैदा करना, क्योंकि एक सुकून से अगर वहां के लोग चल रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि बर्दाश्त नहीं है। लेकिन पर्यटन सत्र के दरमियान इस तरह से मजहब पूछ करके अटैक करना, और खासकर वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि स्थानीय हैं कि टूरिस्ट हैं कि कौन है, विदेशी नागरिक भी थे, तो जाहिर सी बात है कि उसमें टूरिस्ट ही ज्यादा होंगे। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो जाना मुझे लगता है कि एक झकझोर देने वाली घटना है। झकझोर देने वाली, आज आप और मेरे को, दर्शकों को, और जो लोग भी जिनको पता चल रहा है, सब तो विचलित हैं ही। लेकिन टूरिस्ट को जाना नहीं चाहेगा, और 1 साल नहीं 6 महीने पता चल जाएगा अगर टूरिस्ट नहीं जाएंगे तो कश्मीर की स्थिति क्या होने वाली है, कश्मीर में क्या हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना चाहिए। स्थानीय लोगों को आगे आना चाहिए, और अगर इस तरह की हरकतें कहीं पता चलती हैं उनको तो बताना चाहिए। इससे पहले भी कश्मीर के लोग फोर्सेस का सपोर्ट भी किया है, उन्होंने ऐसे इरादों को कुचलने में सहयोग भी किया है और साथ भी दिया है, खुद ने कुचला भी है। तो ये देखने वाली बात होगी। 3 से 4 का जो आतंकियों का इनपुट मिल रहा है प्रभात, मुझे लगता है कि संख्या ज्यादा भी हो सकती है। कहीं ना कहीं ये आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों से सिलसिला चल रहा है। एक जगह अटैक करने के बाद में इस तरह के लोग दूसरी जगह जाके वो तुरंत इस तरह का अटैक नहीं करते हैं। वो कोई दूसरे लोग हो सकते हैं, ये कोई दूसरे लोग हो सकते हैं, और टारगेट के लिए इस तरह के जो लोग होते हैं दहशत पैदा करने के लिए, किसी को किसी का पता नहीं होता है कि तुम्हें कहां भेजा जा रहा है, तुम्हें कहां भेजा जा रहा है। अब तक की जो इस तरह की रिसर्च रिपोर्ट्स और ये जो रही हैं, तो उम्र ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि जो दुर्गम क्षेत्र है वो क्षेत्र के जानकार होंगे, रास्तों के बारे में वाकिफ होंगे, तभी मुझे लगता है इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल अब हम सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड विजय धीमान जी। धीमान जी, जो घटना है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। कायराना हरकत इसलिए क्योंकि उन लोगों को निशाना बनाया गया है जो लोग घूमने के लिए आए थे। उनका कोई राजनीतिक मकसद वहां आने का नहीं, कोई वहां पर उनका सेना से जुड़ा कोई मकसद नहीं, वो वहां के लोकल लोग भी नहीं है, आसपास के वो लोग जो वहां की खूबसूरती को निहारने के लिए वहां घूमने के लिए आए थे। इस हरकत को किस तरह से न सिर्फ कायराना कहा जाए, बल्कि इसके साथ ही हमें एक समीक्षा भी करनी चाहिए कि अब अगला कदम क्या हो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए, ताकि जो धरती का स्वर्ग कहा जाता है, जैसे धरती ये कहें कि हमें हिंदुस्तान का जिसे ताज कहा जाता है, जम्मू कश्मीर का इलाका, वो हमारे साथ उसी खूबसूरती के साथ जुड़ा रहे। देखिए, जहां तक घटना का संबंध है, बिल्कुल निंदनीय है, कॉवर्डली एक्ट है। अगर आप में दम था तो आपने किसी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक करके दिखाना था। आपने निहत्थे लोगों के ऊपर, जो मासूम लोग हैं, और वो ऐसी जगह पे आए हैं जहां पे पैदल चल के आना पड़ता है ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स, कि अगर उनके लिए कोई रीइंफोर्समेंट देनी है, उनको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट देनी है, वो भी उनके लिए अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप ऐसी जगह को चुनते हो तो ये बहुत ही गड़बड़ बात है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसका जो रिस्पॉन्स है वो मैंने बोला, वो इस वक्त हाईएस्ट लेवल पे कंट्री में चल रहा है। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री इस वक्त सऊदी अरेबिया में हैं, MBS के साथ मुलाकात कर रहे हैं, पर उन्होंने गृह मंत्री को बोला है कि आप ग्राउंड पे खुद जाइए। हमने 2 लोगों को खोया है और 12 लोग इंजर्ड हैं, और बताया जा रहा है शायद 2-4 कैजुअलिटी और हो सकती हैं। तो इस किस्म की चीज को पूरा मद्देनजर रखते हुए वहां पे सारे के सारे DGP आर्मी के सारे के साथ पहुंचे हैं और पूरे इलाके को घेर लिया गया है, और बुझाओ 24 घंटे के अंदर अंदर एटलीस्ट इन लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और दूसरा, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये इलाका जो है ये तराल फॉरेस्ट के बगल में है, जो टेररिस्ट का एक फर्म बेस होता है, लॉजिस्टिक बेस होता है। ये लोग घुसते हैं जम्मू, सांबा, कठुआ के एरिया से लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके सुरंगों के जरिए या किसी दूसरे ब्रोकन ग्राउंड की वजह से, और करते हुए भद्रवा वैली से होते हुए जय वैली, ठाठरी, किश्तवाड़, छतरू और तराल। तो वहां पे इसके बगल में ये इलाका है और वहां पे डिप्लॉयमेंट भी काफी है, परंतु उन्होंने एक निहत्थे लोगों को चुना है और ऐसा किया है।
तो इसलिए उनकी अभी खैर नहीं है। परंतु ये पहले लग रहा था कि ये एक किस्म का अटैक है जो कि शायद उन्होंने हिंदू मुस्लिम के हिसाब से किया है। जैसे हमने एक आई विटनेस ने हमें बताया है वीडियो के ऊपर कि उन्होंने पूछा भाई तुम मुस्लिम तो लगते नहीं हो, हिंदू हो, क्या नाम है, और गोलियां चला दी हैं। तो इसको बहुत ही कावर्डली एक्ट कह सकते हैं। और ये जो अगर हम इनकी जो मौजूदा स्ट्रैटेजी है, जो पिछले स्पेशली 23 मार्च से जो ऑपरेशन चल रहे हैं, उसमें ये बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी के साथ आए हैं, बहुत बढ़िया प्लानिंग के साथ आए हैं, एक बहुत जबरदस्त टैक्टिक्स का एम्प्लॉय करते हैं और करते हुए ये आगे आए हैं। पर सडनली अगर उन्होंने यहाँ पे आगे पर्यटकों के ऊपर अटैक किया है, इसका मतलब ये है कि जो लोकल कश्मीरीज हैं वो भी इफेक्ट होंगे। उनकी जान गई या नहीं गई, परंतु उनकी जो इकोनॉमिक्स है, उनका जो बिजनेस है, वो सारा का सारा तबाह हो गया है और वो उनकी पेट पे सीधी लात है। और अगर वो बात होती है तो वो जो टेररिस्ट है वो लोकल्स का समर्थन खो देंगे। तो वो वैसे भी उनको बरगलाया गया है और उनको अब समझ में आने लग पड़ी है। तो ये सोचा जा रहा था कि 3-4 घंटे तक किसी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, तो ये क्या अटैक हो सकता है? क्या किसी सरपरे का अटैक था, किसी सिरपरे का अटैक था, या किसी ऐसे ही पागल का था, या किसी की एक बौखलाहट का अटैक था? नहीं। अगर आप देखें इस वक्त जो आपके प्रधानमंत्री हैं वो बैठे हैं MBS के साथ सऊदी अरेबिया में करोड़ों बिलियन डॉलर का व्यापार करने के लिए। और JD वैंस जो भारत के अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं वो भी इंडिया में है, तो वो 500 बिलियन डॉलर का व्यापार करने हिंदुस्तान में आए हैं। और ये सारा व्यापार जो है जो चाइना के पाले में जाना था, तो चाइना को इसका सेक लग रहा है और चाइना ने ISI को बोला होगा भाई तुम कैलकुलेटेड रिस्क ले लो, थोड़ा बहुत अगर लोग आपके अगेंस्ट जाते हैं कोई बात नहीं, पर कम से कम दुनिया को ये पता चलेगा कि भारत में स्थिति जो है वो सामान्य स्थिति नहीं है, वहां पे टेररिज्म का बोलबाला है। परंतु ये मैं आपको बता दूं कि दुनिया भी समझती है क्या हो रहा है और कश्मीर के लोग भी समझते हैं क्या हो रहा है। तो इससे उनके जो इरादे हैं उनको कोई उसमें कोई उनको एडवांटेज मिलने वाली नहीं है। जी ब्रिगेडियर साहब, देखिए जो सेलेक्टिव जो उनकी स्ट्रेटेजी आई है, जैसा आपने भी बताया और जानकारी भी मिली है, हालांकि आंकड़े को मैं थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहूंगा, 20 से 25 लोगों का आंकड़ा अभी तक आ रहा है अलग अलग सूत्रों से, लेकिन जिस तरह की एक स्ट्रेटेजिकल चेंजेस इनके काम में, इनके करतूतों में नजर आ रहे हैं, नाम पूछकर, धर्म पूछकर, हमें भी कहीं ना कहीं अब जो इन पर काम करने, इन पर कार्रवाई करने की जो तरीके हैं उनमें भी बदलाव लाना होगा। देखिए उसका तरीका ये है कि जब भी कभी इंसर्जेंसी होती है तो उसका मिलिट्री सोल्यूशन 100% नहीं होता है। जब से 370 लगा हुआ था तो यूनिफाइड हेडक्वार्टर फंक्शन नहीं करता था, लोकल पॉलिटिशियंस काम नहीं करने देते थे, तो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो सफलता थी वो 30-40% से ज्यादा नहीं थी। परंतु 2019 के बाद ये 80-85% पहुंच चुकी है। अब यहाँ पे जो है ये टेररिस्ट जो आते हैं वो भी अपनी रेकी करके आते हैं, आर्मी कहाँ है, पुलिस कहाँ है, उसको अवॉइड कैसे करना है, परंतु सिविलियंस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। इसलिए हमें इस वक्त जो टेररिज्म का जो अल्टीमेट सोल्यूशन है, आतंकवाद का जो खात्मा करना है, उसमें सिविलियन लोगों की भागीदारी चाहिए। मिलिट्री सोल्यूशन था, उसने अपना काम कर दिया है। अभी जो आगे के 15% या 10% बचे हैं वहां पे सिविलियन भागीदारी होगी, तो सिविलियन तो उसको देख लेते हैं भाई ये आदमी हमारे लोकल नहीं है, ये बाहर का है। अगर उसने कपड़े हमारे जैसे पहने हैं तो उसका एक्सेंट डिफरेंट है जब वो बात करता है, तो उसकी जो खबर है वो एक्शनेबल इंटेलिजेंस जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को कैसे दे, उसके लिए सरकार को कोई तंत्र बनाना चाहिए, कोई ऐप होनी चाहिए, कोई हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए कि वो विलेज डिफेंस गार्ड्स होने चाहिए कि वो जाकर के लोकल आर्मी यूनिट्स को, लोकल पुलिस यूनिट्स को बताएं कि देखिए वहां पे बंदा आया है, और वो इतनी जल्दी से बताएं कि वहां से वो भागने में कामयाब ना हो। तो जब तक वो ना होगा तब तक हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे अभी लोकल्स की भागीदारी बहुत जरूरी है, और स्पेशली वैली के अंदर जो इनको रेडिकलाइजेशन करी गई थी पिछले 40 साल पहले, उनको बरगलाया गया था धर्म के नाम पे, वो उनको भी समझ में बात आ गई है ये झूठ बोल रहे हैं। अगर हम बुरहान वानी का मान लो एग्जाम्पल लेते हैं तो हमारी लाइफ जो है 3 हफ्ते 3 महीने से ज्यादा हमें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और हमारे जो भाई बंधुओं को खूब तंग किया जाएगा NIA द्वारा, इसलिए वो नहीं करना चाहते। और उसके वीजा भी वो कहते हैं हमारे पास इंटरनेट भी है, हमारे पास टेलीविजन भी है, तो हमें नजर आ रहा है कि भारत की किन ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान किस गर्त में गिरता जा रहा है। तो हम पाकिस्तान की बात को सुने, वीजा भी हम भारत के साथ जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, पीसफुल बिहेवियर है, पीसफुल लाइफ है, हम उस पर भागीदार करें और अपनी जिंदगी को अच्छा बनाएं, खुशहाल बनाएं। आपने सही कहा, इसके कुछ और भी पहलू जो आपने सामने रखे वो भी वाकई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखे जाने चाहिए कि हमले का जो वक्त चुना गया है वो वक्त है जब भारत के जो वजीर आजम हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भारत में नहीं हैं, सऊदी अरब गए हुए हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर आए हुए हैं और फिलहाल ट्रंप के टैरिफ प्लान की घोषणा के बाद जिस तरह के हालात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने हैं, भारत दूसरे मुल्कों को व्यापार के लिए अपने भारत की तरफ आमंत्रित करना चाह रहा है, उसकी जो प्लानिंग तैयार कर रहा है, उसके बीच वो अविश्वास है वैश्विक स्तर पर भारत की तरफ से पैदा करने के लिए ये कोशिश आतंकवादियों की कही जा सकती है। लेकिन इसका जवाब जरूर दिया जाएगा और जो कोशिश है वो कामयाब इसलिए नहीं होगी क्योंकि अब भारत की जनता लोगों के, अगर हम बात करें तो भारत की जनता जो है वो सरकार के साथ है और यहाँ की जमहूरियत जो है वो बहबूदी के लिए एक साथ उठ खड़ी हुई है। इस बीच आपको बता दें कि राजभवन में सुरक्षा की समीक्षा अमित शाह ने की है। पहुंच चुके हैं अमित शाह जम्मू कश्मीर और यहां पर राजभवन वो पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने हालात की समीक्षा करते हुए किस किस तरह के कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, सुरक्षा की समीक्षा करते हुए इन कदमों को लेकर जानकारी जुटाई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर।